नमस्कार, मैं हूं नूपुर सिंह। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज सुबह की सभी ताजा तरीन खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यटकों के लिए फार्म स्टे योजना लेकर आई है। इसके तहत खेत या उसके आसपास में फार्म स्टे बनाया जाएगा। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग में अच्छी सीटों और खराब सीटों का संतुलन होना चाहिए। पिछले चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन मात्र 19 ही जीत पाई थी। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने बिना अनुमति अपनी तस्वीर, आवाज और नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में विधायक मामन खान को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका की खारिज। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए पड़ोसी राज्यों से आ रही राहत सामग्री को कुछ लोग लूट रहे हैं। ये लोग बाढ़ प्रभावित न होने के बावजूद पीड़ितों के लिए आए राशन को बोरियों में भर कर ले जा रहे हैं। झारखंड में लंबित निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला अवमानना याचिका से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव नहीं कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सौर ऊर्जा के साथ ग्रीन एनर्जी के रूप में हवा और पानी का उपयोग करके बिजली उत्पादन की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों को चार्ज करने और मेडिकल उपकरणों के संचालन में भी उपयोगी होगी। कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने श्रीनगर और बारामूला में बिजली लाइनों की मरम्मत के कारण कटौती की घोषणा की है। 15 सितंबर को शालीमार और 14 सितंबर को रावलपोरा रंगरेथ लाइन पर काम होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में दोनों चचेरे भाइयों के बीच दूसरी सार्वजनिक मुलाकात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में लगभग 11:30 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवेंद्र चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे, जो 9 से 16 सितंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के जूनागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में ही नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया था। चीफ जस्टिस BR गवई ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नेपाल विद्रोह का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। देखिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत 14 सितंबर तक नामों की सूची मांगी गई है। 16 सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जबकि 19 सितंबर से स्क्रीनिंग कमेटी की औपचारिक बैठक शुरू होगी। भारत और अमेरिका की दोस्ती की गाड़ी जल्द ही पटरी पर लौटेगी। संकेत है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता काफी सकारात्मक दौर में है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए 50% की टैरिफ में भारी कटौती को लेकर जल्द ही कदम उठाए जाने की संभावना है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में बवाल। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, 200 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर अदालत ने पुलिस से आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र समेत उनके परिवार के सदस्यों पर विदेश यात्रा के टिकट खरीदने का आरोप लगा है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह पैसे जिस अकाउंट में दिए गए हैं वो ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाली वेबसाइट से जुड़े हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार विधानसभा चलाना नहीं चाहती और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों से बच रही है। उन्होंने अतिरिक्त कैमरों को गोपनीयता का उल्लंघन बताया और इसकी जांच की मांग की। राजस्थान में टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट भर्ती के लिए आवेदन पुनः स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो 30 सितंबर तक जारी रहेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट energy.raj.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। संभल में स्थापित होगी ATS यूनिट। शासन ने दी ATS यूनिट स्थापना को मंजूरी। यूनिट के वृहद रूप के लिए अवैध कब्रिस्तान से मुक्त कराई गई जमीन ATS को दी गई। तो ये थी आज सुबह की ताजा तरीन खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।